बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े रेगिस्तान के किनारे सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां चारों तरफ रेत ही रेत थी। गर्मियों में सूरज इतना तेज चमकता था कि जमीन भी तपने लगती थी। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम जमुना था। जमुना का कोई अपना नहीं था। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और उसका बेटा भी शहर काम की तलाश में गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। जमुना अकेली एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोग कभी कभी उसे थोड़ा अनाज दे देते थे और कभी वह लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती थी। लेकिन जमुना के दिल में बहुत दया थी। वह खुद भूखी रह जाती थी, पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। एक दिन की घटना। एक दिन दोपहर के समय रेगिस्तान में भयंकर गर्मी थी। हवा भी आग की तरह गर्म लग रही थी। जमुना अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसे दूर रेत में एक आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। वह आदमी बहुत कमजोर था। उसके होंठ सूख गए थे। वह धीरे से बोला, माँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैं बहुत प्यासा हूँ। जमुना के पास बस आधा घड़ा पानी बचा था। वही उसका पूरे दिन का सहारा था। लेकिन उसने बिना सोचे अपना घड़ा उस आदमी को दे दिया। आदमी ने पानी पिया और उसकी जान बच गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरी जान बचाई है। भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। ये कहकर वह आदमी धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर चला गया। जमुना वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। रहस्यमय रात। उस रात अचानक तेज हवा चलने लगी। रेगिस्तान में आंधी आ गई। चारों तरफ रेत उड़ने लगी। जमुना डर गई और झोपड़ी के अंदर बैठ गई। सुबह जब आंधी रुक गई तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पीछे रेत हट गई है और जमीन का एक पुराना हिस्सा दिखाई दे रहा है। उसे वहां कुछ अजीब लगा। जमुना धीरे धीरे वहां गई और रेत हटाने लगी। अचानक उसे लकड़ी का एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। वह बहुत पुराना था। जमुना ने डरते डरते उसे खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसके अंदर सोने के पुराने सिक्के और कुछ चांदी के गहने थे। जमुना समझ नहीं पा रही थी कि यह सब यहाँ कैसे आया। गांव वालों की लालच। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो कुछ लालची लोग भी आ गए। एक आदमी बोला, ये खजाना गांव का है, तुम्हारा नहीं। दूसरा बोला, रेगिस्तान की जमीन सबकी होती है। जमुना डर गई, लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, ये खजाना जमुना को मिला है। यह उसी का है। शायद भगवान ने उसकी अच्छाई देखकर उसे दिया है। गांव वाले चुप हो गए। जमुना का बड़ा फैसला। जमुना चाहती तो उस खजाने से बड़ा घर बना सकती थी, लेकिन उसने कुछ और ही सोचा। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस पैसे से अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में पानी की समस्या खत्म हो जाए। फिर उसने उस पैसे से एक बड़ा कुआं खुदवाया। अब गांव वालों को पानी के लिए रेगिस्तान में दूर नहीं जाना पड़ता था। एक और रहस्य। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर गांव में आया जिसे जमुना ने पानी दिया था। इस बार वह अच्छे कपड़ों में था। वह असल में राजा का सिपाही था जो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था। उसने कहा, माँ, उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। मैंने राजा को आपकी कहानी सुनाई। राजा ने कहा है कि आपको सम्मान दिया जाएगा। फिर राजा की तरफ से जमुना को एक पक्का घर और हर महीने अनाज दिया जाने लगा। कहानी का अंत। अब जमुना अकेली नहीं थी। पूरा गांव उसे गांव की माँ कहने लगा। लोग कहते थे, जिसके दिल में दया होती है, भगवान उसके लिए रास्ता जरूर बना देते हैं। और उस रेगिस्तान के गांव में आज भी लोग कहते हैं, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। सीख। दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी सच